हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स मेंटर चैनल। जो पिछला लेक्चर था, वीडियो थी, उसमें हमने सीएपीएफ के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, प्लस 2022 के पेपर को एनालाइज किया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसी सीरीज़ में ये अगली वीडियो है। आज की वीडियो में मैंने कुछ पीछे के 4 से 5 साल के पेपर एनालाइज किए और एक जनरल कंक्लूजन निकाला है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बेसिस पे बुक लिस्ट बनाई है। तो आज की वीडियो में अभी लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जैसे दो पेपर होते हैं सीएपीएफ में। पहला जीएस का जो 250 का मार्क्स का होता है, 2 घंटे का, उसी का हम डिस्कस करेंगे। जीएस 1 की ही सीरीज चल रही है अभी। तो जीएस 1 में जो पहला जो सब्जेक्ट है वो है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जो कि मैथ्स पोर्शन भी बोल सकते हैं हम। इसमें मैथ्स का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड, ये डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 2022 के पेपर में 15 क्वेश्चंस थे, और पिछले 3 से 4 साल के पेपर में भी आपको एवरेज 14 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये लगभग फिक्स ही है। तो ये पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने ये प्रिपेयर अच्छे से कर लिया तो ये आपके 15 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होंगे। बुक्स और सोर्सेज की अगर बात करें तो हम एक तो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे सीएपीएफ हो गया या फिर सीसेट हो गया, सिविल सर्विसेज में जो सीसेट आता है, वो सिमिलर क्वेश्चंस ही आपको यहाँ सीएपीएफ में भी देखने को मिलते हैं। तो जो क्वांट के टॉपिक्स जिन स्टूडेंट्स के वीक हैं, लाइक टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सीरीज़ मिल जाएंगी। एसएससी से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप यूट्यूब से क्वांट के मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हो। प्लस उसकी प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस जो सिविल सर्विसेज में सीसेट का पेपर होता है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ के बाद जो अगला सब्जेक्ट है साइंस। साइंस सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीएपीएफ में। यहाँ आपको 30 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं। इसमें काफ़ी पार्ट हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्लस इसके साथ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी नहीं है एग्जाम में। प्लस इन्वायरमेंट साइंस से, इन्वायरमेंट से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग सोर्स देखते हैं। सबसे पहले जो साइंस का सोर्स, साइंस के सोर्स के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी है साइंस की, क्लास 7 to 10, उन एनसीईआरटी को ही आपको अच्छे से करना है। आपको 98% के अराउंड क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। प्लस जो दूसरे पेपर्स हैं यूपीएससी के, लाइक सीडीएस, एनडीए, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, प्लस सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज 30 से 35 क्वेश्चंस है। तो इस पार्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करो, प्लस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने तो पहले से ही कवर किया होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ सीएपीएफ को टारगेट कर रहे हैं वो शंकर आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस हर पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे सीएपीएफ का वो 2021 का पेपर हो या 2022 का पेपर हो। अगला जो पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वाला पार्ट। तो कंप्यूटर वाले पार्ट के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। ये 2 एनसीईआरटी हैं। एक क्लास 11 की एनसीईआरटी है, उसके सिर्फ आपको चैप्टर 1 और 2 ही करने हैं। और दूसरी जो एनसीईआरटी है वो क्लास 12 की, उसके 3 चैप्टर करने हैं आपको, 10, 11 और 12। बस इतना अगर आपने कवर कर लिया तो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे पेपर में। अगला जो सब्जेक्ट है करंट इवेंट्स का, करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स पे आपको क्वेश्चंस 20 से 30 के बीच में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कई बार 20 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, कई बार 25, कभी 30।
तो 20 से 30 के अराउंड आपको एवरेज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो टॉपिक्स दिए हुए हैं करंट अफेयर्स में, वो जैसे कि स्पोर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन, ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए आप विजन आईएएस फॉलो कर सकते हो, प्लस जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, उनके लिए आप जीके टुडे फॉलो कर लो। लास्ट 6 से 7 महीने की जीके टुडे की जो मंथली मैगजीन आती है वो फॉलो कर लो, और वहाँ से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, अवार्ड्स के रिगार्डिंग, वो आप कवर कर सकते हो, क्योंकि ये सब टॉपिक्स आपको विजन के करंट अफेयर्स में देखने को नहीं मिलते। तो विजन आईएएस प्लस जीके टुडे की जो मंथली मैगजीन है 6 से 7 महीने की, वो आप कवर कर लो, तो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगला जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी का और इकोनॉमी का टोटल वेटेज 20 क्वेश्चंस के अराउंड है। तो इंडियन पॉलिटी का तो सोर्स लक्ष्मीकांत ही सबसे बेस्ट है। अगर लक्ष्मीकांत आपने अच्छे से कवर कर लिया तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इकोनॉमी के लिए 2 पार्ट्स हैं इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें तो दोनों सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी है। प्लस इनके साथ आपको जो मृणाल पटेल की इकोनॉमी की सीरीज है वो कवर करनी होगी। तो बेसिक आप एनसीईआरटी कीजिए +1 और +2 की, बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और उसके साथ आप मृणाल पटेल की इकोनॉमी की सीरीज कर सकते हो। उससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री से आपको नियरली 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये 50 क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बुक और सोर्सेज की बात करें तो आप या तो ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, या उसकी जगह तमिलनाडु बोर्ड की बुक फॉलो कर सकते हो। प्लस इसके साथ आपको न्यू एनसीईआरटी भी कवर करनी है, क्योंकि जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स हैं सीएपीएफ में, वो उनमें क्वेश्चंस आपको नई एनसीईआरटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि आपके ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी तो कवर करनी है, प्लस उसके साथ न्यू एनसीईआरटी करनी है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम कवर करनी है। तो ये 3 सोर्सेज हैं, ये अगर आपने कवर कर लिए तो आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे पेपर में। इसके बाद जो है सब्जेक्ट वो है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। यहाँ से भी आपको 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर साल, चाहे 2021 का पेपर उठा लो या 2022 का पेपर उठा लो। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसको कवर करने के लिए अगर टाइम है तो आपके पास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। अगर टाइम का इशू है तो आप +1 और +2 की जो 4 बुक्स हैं वो अच्छे से कवर कर लीजिए। आपको बस एनसीईआरटी के अलावा बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है तो फिर आप ये सीएपीएफ हो गया, सीडीएस, एनडीए, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन सोर्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं सीएपीएफ में वो एनसीईआरटी से ही कवर हो जाते हैं, और क्वेश्चंस भी यूपीएससी एनसीईआरटी से ही डालता है। तो हमें इधर उधर भागने की बजाय एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है, उसके बाद ही एडिशनल हम कुछ बुक फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हमने ये सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।